मुझे तैबा नगर ले चल, मुझे तैबा नगर ले चल, मुझे तैबा नगर ले चल, मुझे तैबा नगर ले चल। मोहतरम हजरात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ और मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। जहानागंज की ज़हीन समाअतों के हवाले और आज का ये नातिया शानदार और अजीमुश्शान प्रोग्राम, जिसके कन्वीनर मुशायरा फैयाज अंसारी, अबू निहाल अंसारी, मोहम्मद शाहिद, मेंबराने कमेटी इफ्तिखार अहमद, इफ्तिखार है लेकिन लिखने वालों ने इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद जैद, मोहम्मद अबू साद, फिरोज आलम, मोहम्मद तारिक, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद अरशद, हाफिज अजीजुर रहमान, मोहम्मद असद, शमशीर आलम, शाहिद अनवर, मोहम्मद अबसार, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद तारिक अनवर। सदर मुशायरा आली जनाब इज्जत माब सरफराज अहमद साहब, चेयरमैन नगर पंचायत जहानागंज। आज के इस मुशायरे की सरपरस्ती फरमा रहे आली जनाब मुफीद आलम साहब उर्फ पप्पू। मेहमान खुसूसी के तौर से तशरीफ फरमा हरी लाल मिश्रा उर्फ नन्नू बाबा। मेहमान खुसूसी आली जनाब मोहम्मद अंजर साहब, सभासद वार्ड नंबर 15। मोहतरम हजरात, जहानागंज में ये पहली मर्तबा मेरा इत्तेफाक है जो निजामत के फराइज वासिल जहानागंजी की अजीम शख्सियत, जिन्होंने तकरीबन 7:30 बजे मगरिब बाद मुझको फोन किया और आनन फानन उनकी आवाज पे मुझे लब्बैक कहना पड़ा। मैं सोचता हूं कि प्रोग्राम बाकायदा शुरू तो हो ही चुका है, लेकिन वासिल जहानागंजी के हवाले मैं ये 2 मिसरे अर्ज कर दूं, फिर उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं कि बहुत ही खूबसूरत नाम ये वासिल जामई का है। बहुत ही खूबसूरत नाम ये वासिल जामई का है कि जिस महफिल में हो मौजूद जीनत और बढ़ती है, कि जिस महफिल में हो मौजूद जीनत और बढ़ती है। और इराकीन कमेटी के कुछ लोगों ने मुझसे कहा है, मुझे उम्मीद है कि मकामी शोरा इसका लिहाज रखेंगे कि मौसम आज के प्रोग्राम के हिसाब से कुछ नाखुशगवार है, वरना वैसे तो बहुत ही सुहाना मौसम है, लेकिन चूंकि प्रोग्राम के हिसाब से थोड़ा सा नामुआफिक है, तो लिहाजा मकामी शोरा से दरखास्त है बड़े अदब के साथ कि वो थोड़ा अपना वक्त मेहमान के लिए अगर दे दें तो ये उनकी आला ज़र्फी होगी और इसमें उन्हीं की बड़ाई होगी और आप की पजीराई ऐसे होगी कि जहानागंज के लोग मेहमानों के आदाब से बखूबी वाकिफ हैं। लिहाजा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हो चुका है, इसलिए वक्त जाया न करते हुए मैं उन 16 हजरात को यके बाद दिगरे आपके रूबरू पेश करता हूँ। आइए हजरात, बज़्म तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, नजरों में मुस्तफ़ा की गली थी अभी अभी। जिब्रील पूछते थे फरिश्तों को रोक कर, किसके लबों पे नाते नबी थी अभी अभी। खूबसूरत अंदाज, खूबसूरत नात, ये दुनिया झूम जाती है, ये रिश्ते झूम जाते हैं, ये दुनिया झूम जाती है, ये रिश्ते झूम जाते हैं। जहां मैं नात पढ़ता हूँ फरिश्ते झूम जाते हैं,
जहां मैं नात पढ़ता हूं, फरिश्ते झूम जाते हैं। और आप सब लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए ये बताना चाहता हूं कि मऊ की सरजमीन से मुजाहिदुल इस्लाम और आदिल हेरा जितना खूबसूरत मऊ है, उससे कहीं खूबसूरत ये दोनों शोरा हजरात हमारी स्टेज पे रौनक बनाए हुए हैं और स्टेज को सजाए हुए हैं। हम इन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। इंशाअल्लाह आप इन्हें सुनेंगे और इससे पहले भी सुन चुके हैं। मुफीद आलम साहब का मैं चाहूंगा कि शानदार हल्की सी तालियों से उनका इस्तकबाल किया जाए कि वह हमारी स्टेज पे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए सरगर्दा हैं। मैं इनको शामिल करते हुए और तमाम अहले जहानागंज के लोगों को इनकी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं और उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है। आप इसको छोटा प्रोग्राम न समझें। आप किसी छोटे से छोटे प्रोग्राम को लेकर के पहले खड़े होंगे, तब आपको मालूम होगा कि एक मामूली प्रोग्राम कराने के लिए कितनी कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये चंद लोगों ने जो इस महफिल को सजाई है, ये बेड़ा उठा करके चले थे और यूं कह करके चले थे कि मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। जब प्रोग्राम कुछ आगे बढ़ता है तो बहुत से लोग साथ देने वाले हो जाते हैं। आइए हजरात, मैं साउंड वाले को भी मुबारकबाद पेश करता हूं जो मऊ से समीम साउंड, इस इलाके का मशहूर मारूफ साउंड जो हर तरफ इनका चर्चा है। मैं जानता हूं कि शायद ही इसका जवाब अभी दूसरा मिल नहीं सका है। मैं इन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूं और उन्हें खुशामदीद करता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए हजरात, मैं सबसे पहले मौलाना रेहान साहब नुमानी जहानागंजी, आइए हजरात, मैं चाहता हूं कि वदान आए सुबुल खत्मे रसुल मौलाए कुल जिसने, वदान आए सुबुल खत्मे रसुल मौलाए कुल जिसने, गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना, और निगाहे इसको मस्ती में वही यव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। मौलाना रेहान साहब नुमानी जहानागंज। और साथ में मैं बाबू आजमी मीडिया वाले का भी इस्तकबाल और स्वागत करता हूं कि उनका बड़ा नाम आजकल माशाअल्लाह, उनकी कामयाबी कामरानी यूं ही नहीं है, वो इसके साथ लगे हुए हैं दिल जमई के साथ। और इंशाअल्लाह यही रफ्तार का अंदाज है तो क्या ठिकाना है, खुदा जाने कहां छुपना पड़े जाकर कयामत को। मौलाना रेहान साहब माइक पे तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के मुशायरे की सदारत फरमा रहे आली जनाब सरफराज अहमद साहब चेयरमैन जहानागंज, वहीं पे मेरे पीछे बैठे जिनकी सरपरस्ती में ये मुशायरा हो रहा है, आली जनाब मुफीद आलम उर्फ पप्पू साहब। मैं इनका तमाम अहले कमेटी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं, अहले जहानागंज की तरफ से। आइए मैं चंद शेर नात के पेश करता हूं। मेहमान शोरा ग्राम में मुजाहिदुल इस्लाम साहब, आदिल हेरा साहब, वहीं पे हमारे बड़े भाई शमशीर जहानागंजी साहब, जाहिद जहानागंजी साहब, इन तमाम की शिरकत चाहते हुए मैं मतला हाजिर करता हूँ। समात फरमाए। अरे नहीं कोई सानिया का नहीं कोई सानिया का नहीं कोई सानिया का, दो जहान में तुम्हारा नहीं कोई सानिया का, नहीं कोई सानिया का, दो जहान में तुम्हारा नहीं कोई सानिया का, नहीं कोई सानिया का,
नहीं कोई सान आका दो जहान में तुम्हारा, बड़ा खूब मेरे आका, बड़ा खूब मेरे आका, तुम्हें रब ने है सवारा, बड़ा खूब मेरे आका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे। गुना रोज़ो शब किए हैं, नहीं पास कोई ने की, नहीं पास कोई ने की। शमशीर भाई, गुना रोज़ो शब किए हैं, नहीं पास कोई ने की, नहीं पास कोई ने की। गुना रोज़ो शब किए हैं, किए हैं, किए हैं, नहीं पास कोई ने की, नहीं पास कोई ने की। गुना रोज़ो शब किए हैं, गुना रोज़ो शब किए हैं, नहीं पास कोई ने की, नहीं पास कोई ने की। कोई है तो है हमारा, कोई है तो है नबी का, कोई है तो है नबी का, हमें हश्र में सहारा। कोई है तो है नबी का, हमें हश्र में सहारा, नहीं कोई सानिया का। नाज़िम साहब ये भी मतलब समाज फरमाए। तू करोड़ों कर ले सच्चे ही दे, या करोड़ों करे इबादतें, या करोड़ों करे इबादतें। तू करोड़ों कर ले सजदे, सजदे सजदे, या करोड़ों करे इबादतें, या करोड़ों करे इबादतें। तू करोड़ों कर ले सजदे, तू करोड़ों कर ले सजदे, या करोड़ कर इबादत। तूने सारे शह नहीं है, तूने सारे शह नहीं तो तेरा हो गया खसारा। तूने सारे शह नहीं तो तेरा हो गया खसारा, नहीं कोई सानिया का। आइए मैं चंद सरा हाजिर करता हूँ। रब के अहकाम को किस तरह से माना जाए, रब के अहकाम को किस तरह से माना जाए, रब के अहकाम को किस तरह से माना जाए, उसके महबूब की सुन्नत से ये जाना जाए, रब के अहकाम को किस तरह से माना जाए। आखिरी शेर मौलाना साहब फरमाए। दौलत इश्क़ मोहम्मद है वरासत में मिले, दौलत इश्क़ मोहम्मद है वरासत में मिले। अपने बच्चों में भी, अपने बच्चों में भी बांटा ये खजाना जाए, बहुत अच्छे, रब के बहुत खूब, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। इल्म हिकमत के अता होते हैं गौहर उसे को, इल्म हिकमत के अता होते हैं गौहर
दर पे सरकार के, दर पे सरकार के, जब उनने का दीवाना जाए रब के